कई स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। ये रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने एनसीईआरटी खोली हुई है और यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो हमारा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन और फॉर पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ बताने हैं हमें यहाँ पे। असल में पहले हमें यह समझना होगा कि जीरोज़ होते क्या हैं। तो जीरोज़ का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है वो ये होती है कि जो भी फंक्शन है आपका उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पहला देख रहे होंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे फर्स्ट ग्राफ में जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो हो जाएंगे। ग्राफ नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्राफ जा रहा है आपका वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ नंबर थर्ड में यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, 3 टाइम्स कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ 3 हो जाएंगे। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज़ 2 होंगे, क्योंकि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम्स कट कर रहा है। दैट्स वाई जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे आपके 1 2 3 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं आप 1 2 3 एक बार काट रहा है और 2 बार टच कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ 3 होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोज़ इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। अब यहाँ पर जो टच कर रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर जो आपके जीरोज़ हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि ओवरलैप कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है ख़त्म हो जाता है इस तरह से एनसीईआरटी का। उसके बाद इस बार तो ज़्यादा है नहीं, रिवाइज सिलेबस है, तो आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस है नहीं। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो टोटली जो है आपकी डिपेंड कर रही है किस पे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप बात करते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा टफ ये है नहीं, क्योंकि जो पहले, इससे पहले मतलब पुराने टाइम पे आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले जो किताब चलती थी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस थे, क्यूबिक इक्वेशंस भी थी, लेकिन अब का जो सिलेबस है वो सिर्फ सीमित हो गया है किस पे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखना है इसका। तो देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम इसको जो है माइनस 4x प्लस 2x लिख सकता हूँ मैं, और माइनस का आ जाएगा 8। बस आगे यहाँ से हमारे जीरोज आ गए, एक्स माइनस 4 प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, तो x प्लस 2 और दूसरा जीरो आ जाएगा x माइनस 4। तो अगर हमें जीरो चाहिए तो जो ये आ जाएगा इसको इक्वेट करिए जीरो के इक्वल में, तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 और x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपकी +4। दैट इज़ ये पहला जीरो है तो इसको अल्फ़ा कंसिडर करिए, और ये दूसरा जीरो है तो इसको आप जो है बीटा कंसिडर करिए। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। रिलेशनशिप क्या होता है, द सम ऑफ जीरोज़, ये होता है -b/a। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ दीजिए। अल्फ़ा कितना है हमारे पास -2 और बीटा है हमारे पास 4। माइनस बी कितना है, देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है क्वेश्चन में, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, a 1 है भाई। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू -b/a। ये तो हो गया हमारा वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड, या वेरीफाइड लिख सकते हैं आप। ठीक, दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है हमारे पास -2, बीटा है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 8, और ये होता है c/a। तो यहाँ पर देखिए c की वैल्यू कितनी है, ये माइनस में आएगा, c की वैल्यू है हमारे पास -8 और a की वैल्यू है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो देखिए हम बोल सकते हैं यहाँ से -8 इक्वल टू -8 आ गया, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा c/a, यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s
+1 ठीक है। तो हमें जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखिए आप इसका अगेन, तो 4 1 जा 4 और जो इसका मल्टीप्लिकेशन है वो 4 आना चाहिए और एडिशन -4 आना चाहिए। तो मैं इसको -2s लिख सकता हूँ, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2s कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 2s -1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2s -1। तो हमारा जो आ जाएगा 2s -1 और यहाँ से भी आ जाएगा 2s -1। तो मैं आपको बताया कि इसको इक्वेट करिए 0 के इक्वल टू, इसको भी इक्वेट करिए 0 के इक्वल टू। तो s इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और यहाँ से भी आ जाएगा 1/2, यानी अल्फ़ा भी हाफ है हमारा, बीटा भी हाफ है। अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है b/a -b/a। तो माइनस बी कितना है हमारे पास, माइनस ऑलरेडी होता है फॉर्मूले में, और माइनस बी है -4 अपॉन ए कितना आ जाएगा, ए है हमारे पास 4। तो +4 अपॉन -4 कितना, +4 अपॉन +4 कितना आ जाएगा हमारा 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा -b/a। ये हमने जो है वेरीफाई कर दिया है। द सेकेंड रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द जीरोज इज अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4। ये होता है c/a। तो c कितना है देखिए यहाँ पर 1 है और a कितना है 4, ये भी कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4 इक्वल टू 1/4। सो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। c इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, हिंदी में गुणांक बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6x² माइनस ये है 6x² -7x -3। वैसे वो सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में मैंने लिख लिया, उसको आप सही कर लेंगे ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन दिया ही उस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पर 6 3 जा होता है 18 और यहाँ पे -7। ठीक है, तो 6x², इसे हम लिख सकते हैं -9x और इसे हम लिख सकते हैं -2x, प्लस का 2x कर लीजिए, -3। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इसको पहले ले लीजिए। चलिए इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है, और इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, यानी इसको रीअरेंज करके लिख दे रहा हूँ मैं, +2x -9x और -3। तो यहाँ से देखिए 2x कॉमन आ रहा है, देखिए आप यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, 3 2 6 +1, और यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3x + 1। तो देखिए 2x -3 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 3x + 1। ठीक, तो यहाँ से इसको इक्वेट करिए 0 के इक्वल टू, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/3, यानी ये अल्फ़ा 3/2 और बीटा इतना। तो इसका भी हम सिमिलरली अल्फ़ा प्लस बीटा करके देख सकते हैं, पहला रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज। तो कितना हो जाएगा 3/2 -1/3, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2/6, यानी आ जाएगा हमारा 7/6। और ये किसके बराबर होता है, -b/a, -b यहाँ पर हमारे पास माइनस ही है, तो देखिए माइनस प्लस, और a कितना है हमारे पास 6, तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट अ मिनट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4u² + 8u। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको 0 पुट करिए, तो 4u कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा आपका u + 2। ठीक है, तो 4u डज नॉट इक्वल टू 0, 4u ठीक है इक्वल टू 0, एक इसको पुट करिए, और दूसरा आ जाएगा u + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं u इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा u इक्वल टू -2, यानी अल्फ़ा 0 और बीटा हमारा -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 0 -2 इक्वल टू -2, और ये क्या होता है -b/a, -b कितना है -8/a, a हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट यानी u² का कोएफिशिएंट अपॉन आ जाएगा 4, तो आ जाएगा -2। तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। ठीक है, द नेक्स्ट रिलेशनशिप इज अल्फ़ा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा हमारे पास कितना है, वो है 0 और बीटा हमारे पास -2, तो ये 0 ही आएगा। ये होता है c/a, ये होता है हमारा c/a। तो c आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, c तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं कोई भी इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ए कितना है 4, तो ये 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये भी हमारा जो है रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। अगला देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है टी स्क्वायर माइनस 15। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको देखिए, टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15 और टी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू मान सकते हैं आप अंडर रूट 15 माइनस का, और बीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस का अंडर रूट 15। तो आप रिलेशनशिप निकालिए इसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखिए प्लस और माइनस 0 हो जाएंगे, और ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी का कोई टर्म ही नहीं है असल में। ठीक है, एक्स का कोई जो है यहाँ पर टर्म ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 0 अपॉन बी अपॉन ए, तो 0 अपॉन ए कितना हो गया 1, तो ये आ गया 0। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। और अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, वो भी माइनस का। अब ये होता है सी अपॉन ए, सी हमारे पास है माइनस 15 और अपॉन ए कितना हमारे पास 1, तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। ये वाला रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाइड हो जाता है। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो अगला देखेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर, ये इसका तो पूरा ईजी है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगला क्वेश्चन ये है, तो आप इसको 3x स्क्वायर माइनस इसको आप कर सकते हैं प्लस एक्स माइनस 4x। ठीक है, सॉरी, प्लस 3x माइनस 4x कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, माइनस का आ जाएगा 4, तो इन दोनों इसमें 3x कॉमन ले लीजिए, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज थी और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वहाँ पर हमें जो है वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमें दे रखा है। यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोज़ दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, प्रोडक्ट दे रखा है। तो सम ऑफ जीरोज़ है हमारे पास, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है हमारे पास 1.4। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू है -1, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना है -1। तो इसका सिंपल सा इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, बस हो गया कि इक्वेशन सॉल्व। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें 1.4, तो 1.4x आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा दे रखा है हमें -1, बस ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको एक और स्टेप आगे ले जाना चाहो तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का आ जाएगा आपका 4। ठीक है, मैंने और सबके अपॉन में 4 आ जाएगा, तो इसको इक्वेट करके 0 करके करिए, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ईजी से क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।